फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी टॉपिक को। और इसी टॉपिक की शुरुआत हम सिंपल डायग्राम से करने वाले स्टूडेंट। डायग्राम से शुरुआत करने के बाद हमें पता चलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी टॉपिक को। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट हम डायग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम यूटेरस कहते हैं स्टूडेंट। यूटेरस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है। अब इसी पार्ट को हम थोड़ा डार्क बनाते हैं। डार्क बनाने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहने वाला यही पार्ट इम्प्लांटेशन को भी हेल्प करता है। ये हमारे समझ में आने वाला है। चलो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पार्ट हमने यहाँ पर डार्क किया है वो है यूटेरस। इसे लेबल करेंगे स्टूडेंट। अब देखो, इसी यूटेरस के पार्ट को हम बॉडी भी कहते हैं, और बॉडी इसी को यूटेरस भी हम कहेंगे। तो इसी तरह से ये बन गया यूटेरस। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें यूटेरस के लेफ्ट साइड को और यूटेरस के राइट साइड को दो आलमंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक लेफ्ट साइड की तरफ स्ट्रक्चर है और जो दूसरा है स्टूडेंट वो है राइट साइड की तरफ। तो इसी तरह से आलमंड शेप्ड दोनों स्ट्रक्चर हमें दोनों साइड में दिखाई देते हैं। जो स्ट्रक्चर आलमंड शेप हमने ड्रॉ किए हैं, इसी स्ट्रक्चर को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बेसिक वर्क है वो है oogenesis प्रोसेस कंप्लीट करना। ठीक है, अभी इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम है ओवरी। इसी ओवरी को कनेक्ट किया है लिगामेंट से, यानी कि लिगामेंट जो कनेक्ट करते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर को। दोनों तरफ भी हमें लिगामेंट दिखाई देते हैं। लेफ्ट साइड को भी लिगामेंट है, राइट साइड को भी लिगामेंट है, यानी कि लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी दोनों को कनेक्ट करने का वर्क लिगामेंट का दिए वाला है। ठीक है, इसी लिगामेंट्स को हम लेबल करेंगे लिगामेंट्स। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद हमें दो ट्यूब दिखाई देते हैं। एक लेफ्ट साइड को चले गए वाली है, एक राइट साइड को चले गए वाली है। तो दोनों ट्यूब का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है, जो इस तरह से हम ड्रा कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसे थोड़ा डिटेल में हम लिखेंगे और डिटेल में निकालने वाले हैं। जो यूटेरस से आए वाला स्ट्रक्चर है इस तरह से, और जो दूसरा है वो भी यूटेरस से आए वाला है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रा किया है। अब देखो स्टूडेंट, हमने दो ट्यूब यहाँ पर ड्रा किए हैं, एक लेफ्ट साइड को, दूसरी राइट साइड को। दोनों ट्यूब को हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद उन्हें डार्क भी बनाते हैं। डार्क बनाने के बाद इसी ट्यूब का स्ट्रक्चर जो है वो फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारे समझ में आता है। ठीक है, ये बन गए फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के आगे वाले पार्ट के पास हमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और यही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम फिम्बरी कहेंगे, फिम्बरी। ठीक है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब्स के आगे के पार्ट का। इस तरह से जो पीछे वाला एरिया है स्टूडेंट, यहाँ पर ये है एम्प्यूला। एम्प्यूला का बेसिक वर्क क्या है? तो फर्टिलाइजेशन साइट है। एम्प्यूला इज द फर्टिलाइजेशन साइट। उसके बाद हमें इस तरह से बेंडिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है इस्थमस। इस्थमस इस तरह से डिफरेंट पार्ट फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर दिखाई देते हैं। अब इसे कंटिन्यू करते हैं। ये बन गया फंडिक। फंडिक लेफ्ट साइड हो गई। अभी उसके बाद राइट साइड को भी तो हमें कंटिन्यू करना है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब देखो, इतना होने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूटेरस की तरफ। लेकिन उससे पहले हम फैलोपियन ट्यूब को लेबल करेंगे, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब यूटेरस की तरफ बढ़ते हैं। अभी यूटेरस के अंदर हमें 3 डिफरेंट वॉल दिखाई देते हैं। जो सबसे फर्स्ट वॉल है उसे हम इपीमेट्रियम के नाम से जानते हैं।
ये है इपीमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद इपीमेट्रियम के बाद सेकंड लेयर स्टूडेंट इस तरह से दिखाई दे रहा है, और यही सेकंड लेयर जो है उसे भी हम लेबल करेंगे। सेकंड वॉल लेयर जो है वो है मायोमेट्रियम। सेकंड वॉल लेयर जो है वो मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम। फर्स्ट लेयर इपीमेट्रियम बन गया, सेकंड लेयर मायोमेट्रियम जो हम अभी यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यूटेरस के अंदर हमें ये दो वॉल ऑलरेडी पता चल चुके हैं। जो सेकंड लेयर है वो है मायोमेट्रियम, उसे लेबल करेंगे मायोमेट्रियम। ठीक है, अब मायोमेट्रियम के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनर मोस्ट लेयर को ड्रा करते हैं। जो भी इनर मोस्ट लेयर हम ड्रा कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और यही इनर मोस्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अभी इसी लेयर को इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये बन गया स्टूडेंट यूटेरस का स्ट्रक्चर। इसी यूटेरस के अंदर 3 डिफरेंट वॉल हमें दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट वाली वॉल है इपीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, एंड लास्ट वन इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट वॉल है, उसके बाद मायोमेट्रियम दिखाई देती है, और जो फाइनली आउटर मोस्ट है वो तो है इपीमेट्रियम। तो चलो उसके बाद हम चलते हैं कुछ आगे की स्ट्रक्चर की तरफ। जो आगे का स्ट्रक्चर है इस तरह से दिखाई देता है। अब देखो ये जो आगे का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसी स्ट्रक्चर को सेरिविक्स के नाम से जानते हैं हम, और जो एरिया यहाँ से यहाँ तक है वो है सेरिविक्स। अब इसी सेरिविक्स को 2 ओपनिंग दिखाई देते हैं, एक इंटरनल साइड को दिखाई देती है और दूसरी एक्सटर्नल साइड को दिखाई देती है। जो इंटरनल साइड को दिखाई देने वाली ओपनिंग है उसे हम इंटरनल ओएस के नाम से जानते हैं, और जो एक्सटर्नल साइड को दिखाई दे रही है वो है एक्सटर्नल ओएस। इसी तरह से 2 ओपनिंग हमें दिखाई देते। उसके बाद स्टूडेंट इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें और एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो कुछ इस तरह से। अब इसी स्ट्रक्चर को वजाइनल कैनाल कहेंगे, वजाइनल कैनाल। ठीक है, अब यही वजाइनल कैनाल आगे की तरफ एक ओपनिंग बताता है, उसी ओपनिंग को उल्वा के नाम से जानते हैं, उल्वा, और इसी उल्वा को हम वजाइनल ओपनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखो वजाइनल ओपनिंग जो है उसी ओपनिंग के पास हमें इस तरह से डायफ्राम स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और यही डायफ्राम स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। इसी स्ट्रक्चर को हाइमेन कहा जाता है, और यही हाइमेन फीमेल की वर्जिनिटी बता सकता है। ठीक है, तो ये बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें जो भी पार्ट देखना है वो डिटेल में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी, इसी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखने वाले। उसके बाद सेकंड है यूटेरस, यूटेरस के बाद थर्ड फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स, और फैलोपियन ट्यूब्स के बाद अनदर स्ट्रक्चर सेरिविक्स का है। ठीक है, सेरिविक्स के बाद यहाँ पर सेरिविक्स CERVIX सेरिविक्स का है। सेरिविक्स के बाद फिफ्थ वन स्ट्रक्चर है वजाइना। तो इसी तरह से इन सभी पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है।